फ़याज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं स्पेन से, उन्हीं से जान लेते हैं। फ़याज़ मलिक, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। फ़याज़, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, एक बार फिर से हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि बार बार ये वाक़यात इस तरह के पेश आना, और इस बार बताया जा रहा है 44 पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। कश्ती को पानी में उतरने से पहले वहाँ पर ना ट्रैक किया जाना, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैक है। और साथ में ये भी बताएगा क्या ये वाकई हादसा है या जानबूझ के ये हादसा किया गया या उन्हें डुबाया गया? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या जो पेश आया है इस मग़रबी रूट पे, जिससे मोरितानिया से जो कश्ती निकली है स्पेन के लिए, और इसमें 44 पाकिस्तानियों समेत 50 के करीब लोग जो हैं, 50 बल्कि 50 के करीब नहीं, 50 लोग जो जी जी जान जी। की बाजी हार गए हैं। तो इसमें ये है कि ये रूट बड़ा ख़तरनाक रूट है। पाकिस्तानियों ने इसको रिसेंटली इख्तियार किया है इस सफ़र के लिए। इससे पहले वो वेस्टर्न जो है मेडिटेरियन और सेंट्रल मेडिटेरियन, ईस्टर्न मेडिटेरियन से ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप दाखिल होने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल की जो रिपोर्ट्स हैं, जो तंजीमें काम करती हैं इसके लिए, समंदर में जो तंजीमें काम कर रही हैं इंसानी हुकूक के लिए या इन लोगों के हुकूक के लिए बात करने वाली, उनके मुताबिक 2024 में इस रूट पे बतदरीज लोगों की जो आमद है उसमें इजाफा हुआ है, जिसका जो ये अच्छा फयाज, नतीजा एक तो है ये दूसरे रास्ता रूट बड़ा के। पुरखतर, आप बता रहे हैं कि ये इंतहाई खतरनाक रास्ता है। फिर यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि कश्ती उलटने से पहले ही बहुत सारे लोग बीमार हो चुके थे। जो एक ऐनी शाहिद है, जो बच गया जाने वाला शख्स है, उसने जो बताया अपने लवाहिकीन को, ये बता रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग तो सर्दी की वजह से वैसे ही बीमार हो चुके थे, जिनको ज़बरदस्ती समंदर में फेंक दिया गया और कुछ को तशद्दुद करके मार दिया गया। तो एग्जैक्टली वाक़या क्या है, उसकी तफसीलात थोड़ी शेयर कीजिएगा। ये तफसीलात जो है, जो बयान देखने में आ रहा है, ये 2 अलग-अलग वाक़यात महसूस होते हैं। जी अगर आप अच्छा। इसको जो पाकिस्तान के मीडिया में जो रिपोर्ट किया जा रहा है या जिस तरह से उसको पेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो इस पे तो तहकीकात होनी चाहिए। जो यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, वो कश्ती को हादसा है। और ये जो तंजीम है वॉकिंग बॉर्डर्स, उनके मुताबिक ये 2 जनवरी को ये कश्ती निकली है और करीब 13 दिन ये पानी में रहे हैं। ये कश्तियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं इस काम के लिए, या बहरी बेड़े जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत नाक़िस होते हैं और ये खुले समुद्र में ज़्यादा गहरे पानी में ये चलने के काबिल भी नहीं होते। अच्छा तो फैज़, ये हम शायद देखते हैं कि इसलिए। कोस्ट गार्ड की जी। कार्रवाइयाँ भी उस वक्त सामने आती हैं जब समंदर बुर्द हो जाती है, गर्क हो जाती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं। उससे पहले जब समंदर की कोई हदूद नहीं रखी गई हैं या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं तैनात की गई है, या कोस्ट गार्ड उस वक्त कहाँ पर होती है जब ये पानी में गैर कानूनी तौर पर जो कश्तियाँ काबिल भी नहीं है इसके वो पानी में उतर सकें, वो इतने इतने अफराद को बिठाकर पानी में उतर जाती हैं इलीगली, उस वक्त कोस्ट गार्ड कहाँ पर होता है? इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सारे जो साहिली इलाके हैं, वहाँ से इन छोटी कश्तियों के ज़रिए दाखिल हुआ है। बहुत बड़ा बहरी जहाज़ हो तो वो तो प्रॉपर पोर्ट से होगा, तो ये दाखिल हो सकते हैं। जब ये खुले समंदर में आ जाते हैं तो फिर ये आप अलमिया कह लीजिए कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि इसको दूसरे देखें, हम ना देखें। उससे वो अच्छा नज़रें चुराने अच्छा, की ये भी कोशिश बताइएगा करते हैं। फयाज के मकामी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है इस वाक़े को लेकर? क्या ये हादसा है या जानबूझ के इस कश्ती को हिट किया गया या डुबाया गया? क्योंकि ये इंसानी स्मगलिंग का मामला था, गैर कानूनी तरीके से ये लोग मूव कर रहे थे यूरोप में। जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 2 अलग-अलग तस्वीरें नज़र आती हैं। यहाँ जितना भी इस हवाले से मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी बुनियाद वो जो खातून हैं, वॉकिंग बॉर्डर की जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी एक ट्वीट है। उसके अच्छा, बाद ये मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, सब उसकी बुनियाद सिर्फ़ वो ट्वीट है। और और उस उसके ट्वीट में क्या मुताबिक ये बताया है गया? कि उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया था कि मैंने 6 दिन पहले जो मुतल्लिका बॉर्डर एरियाज़ के ममालिक हैं, तीनों चारों ममालिक हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये लोग, इन्हें ज़रूरत है, ये फँसे हुए हैं और 13 दिन से ये फँसे और हुए हैं। गवर्नमेंट ने इस पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? फाइनली ये जिनके इलाके में थे, मराकश, मरोक्कोस, उन्होंने फिर वो वहाँ पहुँचे हैं
और यही बताया गया, जो उन्होंने टर्म यूज किया उसका मतलब यही है कि कश्ती को हादसा यानी कश्ती का डूब जाना उन्होंने अच्छा, बताया। यानी कि जिस तरह 13 दिन से ये लोग फंसे हुए थे, ये ट्वीट होती है, उसके बाद जब वहां पे पहुंचता है अमला या कोस्ट गार्ड की टीमें, तो ये हादसा हो चुका होता है। यानी कि इसको या तो ताखीर से इमदाद पहुंची है या फिर जानबूझ के इंतजार किया गया है कि कोई हादसा हो जाए, क्या ऐसा तासुर मिल रहा है? ये मुबहम है, ये वाजे नहीं है। वो ट्वीट करती हैं कि 50 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, 13 दिन की अजियत सहकर खुले समंदर में वो इंतजार करते रहे हैं कि उनकी मदद को कोई पहुंचे। और बिलाहर वो खुद भी बता रही है कि 6 दिन पहले से इन सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था। अच्छा, ये बताइए आप फयाज, ये थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर मकामी लोग कौन है? ये कोई रैकेट है? क्या मराकश का, स्पेन का मकामी नेटवर्क है जो इस इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है, या जिस तरह पिछला केस था जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी मुलव्वस थे जो यहाँ से ऑपरेट करते थे और फिर कुछ लोग वहाँ से फैसिलिटेट करके इस स्मगलिंग को यकीनी बनाते थे? ये रैकेट किस तरह से काम कर रहा है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ इस वाक़े के बाद? देखिए, ये इसमें हिस्पानवी लोगों का मुलव्वस होना तो मंतकी नहीं है। ये तो बॉर्डर में दाखिल होते हैं, उस तरफ से आते हैं, यानी अफ्रीका से आते हैं, उस साइड से ये लोग आते हैं। वैसे इस काम में पूरी दुनिया में लोग मुलव्वस हैं, ये पैसे का लेन देन है। इसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, पता चलाना है, तो ये तो करोड़ों रुपए का ये खेल है। तो इसका आगाज वहां से होता है जहां से वो लोग निकलते हैं, रवाना अच्छा होते हैं वहां पे। फयाज, जी। ये हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं उसमें भी बार बार ये बताया जा रहा है कि कोस्ट गार्ड को भी मतला कर दिया गया था, सिक्योरिटी इदारों को भी बता दिया गया था, फिर उसके बावजूद ताख़ीर जो हुई उसकी वजह क्या थी? और फिर जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग 13 दिन से फंसे हुए थे, वो आगे मूव क्यों नहीं कर रहे थे? कश्ती में कोई ख़राबी थी या पानी बहुत तेज़ था, बहाव उसका बहुत तेज़ था? किस वजह से वहाँ से 13 दिन तक वहीं पर मौजूद रहे, ना वो वापस पलटे और ना ही वो आगे मूव कर सके? जी, ये बताया जा रहा है कि वो इस हालत में नहीं थी कि उसको चला के ले जाया जा सकता, उसकी मोटर खराब हो चुकी थी। और फंसने का मतलब ये है कि वो अब पानी के रहमो करम पे थे। जहां पानी गहरे समंदर में जिस तरफ उन्हें लेके जा रहा है, वो ट्रैक किए जा रहे हैं कि यहाँ मौजूद है। अच्छा, और फयाज, जितने भी लोग कश्ती पे थे उनकी तादाद सामने आई, उनकी तफसीलात सामने आई? क्या सब बालिग थे या कुछ फैमिलीज भी थी, कुछ ख्वातीन या बच्चे भी थे? और क्या तमाम इस हादसे की नज़र हो गए या किसी को रेस्क्यू किया जा सका? एक नौजवान जो है वो कम उम्र बताया जा रहा है, बाकी तमाम बालिग मर्द और अच्छे रोजगार की तलाश में जाने वाले लोग थे। और एक किसी को जिंदा नौजवान भी कम बचा उम्र लिया बताया गया जा है? रहा है। जी, ये 36 लोग हैं जिनको बचाया गया है, और ये मोरक्को में है, मराकश में है। अच्छा, इनको किस तरह से बचाया गया है? क्योंकि हादसा पेश आ जाने के बाद क्या ये समंदर से निकाले गए हैं जिंदा हालत में? क्योंकि उनके कोस्ट गार्ड के वहां तक पहुंचने तक, सिक्योरिटी अमले के वहां पहुंचने तक, रेस्क्यू टीमों के पहुंचने तक तो हादसा पेश आ चुका हुआ था। जी, ये जिस तरह से बताया जा रहा है उससे यही लगता है कि वो बेयारो मददगार पड़े हुए थे वहां पे, और शायद फिर कश्ती उलट गई है या वो टूट गई है, जो इतने दिन वहां रही है। तो फाइनली जब ये 6 दिन पहले से इन्हें इन्फॉर्म तो था, ये वॉच तो कर रहे थे उसको, और फिर जब ये पहुंचे हैं तो ये कहा जा रहा है कि 50 हलाकतें हो चुकी थी, और जो बाकी 36 लोग हैं उनको फिर जाके इन्होंने बचा लिया है। तो फयाज, इस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस हवाले से पहले भी हमने बात की तो आपकी तरफ से हमें बताया गया कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करेंगी अब, या उनको उसको यकीनी बनाएंगी कि कोई इस तरह से जान ना जा सके और उनको डिपोर्ट किया जाए या किसी भी तरीके से उनके ममालिक में उन्हें वापस भिजवाया जाए। फिर क्या वजह है कि इस तरह के हादसा जो है वो आए रोज़ हम देखते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के इकदाम कर रही है? क्या कोई इस हवाले से कोई टास्क फोर्स तैयार की गई है या कोई इकदाम हो भी रहे हैं या फिर सिर्फ बयान दिए जाए? और ये भी फयाज इसमें ऐड कर लीजिएगा कि क्या इस वक्त भी एक बड़ी तादाद गैर मुल्की तारकीन की वहां पर मौजूद है जो इसी तरह से ट्रैवल करने के ख्वाहिशमंद हैं? जी, जहां तक ये इसका ताल्लुक है कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन में इस पे बात होती है, इसके लिए फंड मुख्तस किए जाते हैं और इसके लिए हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, और फिर ये सियासत का एक बहुत गर्म इशू है जिसके ऊपर लेफ्ट और राइट जो है वो बढ़ चढ़ के बातें करते हैं और एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो इनके लिए ये सियासी इशू है। आप अंदाजा कीजिए कि पिछले साल 2,39,000 लोग इन 5-7 जो रूट्स हैं इनमें से दाखिल हुए हैं। ये वाला जहां हादसा हुआ है, यहाँ पिछले एक साल में 47,000 लोग में कामयाब हुए हैं,
और जाने में। 10,000 से कुछ ऊपर लोग जी पहुंच जाने में कामयाब हुए हैं। और 10,000 से कुछ ऊपर लोग जो है उनकी अमवात हुई हैं, जो तकरीबन 30 लोग तो रोजाना फयाज, की अब बुनियाद जो पे मर चुके आपको मिले कि हैं लोग मर रहे हैं। उनके लवाहिकीन के साथ राब्ता कर लिया गया है, कब तक उनकी डेड बॉडीज पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी, और जो जिंदा बच जाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उनको कब तक पाकिस्तान वापस पहुंचाया जाएगा? क्योंकि इस वक्त तो सबसे तकलीफ में उनके लवाहिकीन होंगे जिनके प्यारे जो है वो इस कश्ती में डूब गए हैं, इस हादसे में डूब गए हैं। तो उस हवाले से भी बताइए। डेड बॉडीज रिकवर भी हुई या नहीं अभी तक? जी, ये बहुत तकलीफ दे उनके लिए लम्हात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे लोग जो हैं वो बचाए, उस तरह से बॉडीज निकाली नहीं गई हैं। ये इस बुनियाद पे कहा गया है कि एक तादाद आपको पता है कि 86 लोग निकले हैं और 36 आपके पास हैं, तो 50 जो हैं वो आप उनको कह लें कि ये इनकी अमवात हो चुकी हैं। ये इस तरह से नहीं है कि डेड बॉडीज मिल गई हैं और ये पहुंचाई जाएंगी। ये जो बड़ा मिल ही गए तकलीफदेह हैं मरहला है। उनकी- बहुत जी, शुक्रिया बिल्कुल। स्पेन से हमें फयाज मलिक कहे थे। वहाँ के लिए सियासी मसला है, यहाँ के इंसानी अलमिया हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक बार फिर से नोटिस लिया गया है। उनका ये कहना है कि करारवा की सजाएं मिलेंगी, ऑपरेशन पहले ही चल रहा है, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुक रहा। और वही बात जो हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि यहाँ से लीगली लोग ट्रैवल करते हैं मराकश के लिए। मराकश से एक नया रूट दरियाफ्त हुआ है, इंसानी स्मगलर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। सैकड़ों कीमती जानें जा चुकी हैं और कई ऐसे लोग अब भी इस रास्ते पे जाने के मुंतज़िर हैं, जिनमें से बहुत सौ को ये भी नहीं पता होगा कि वो इंसानी स्मगलिंग के जरिए वहां तक पहुंचे। वो अच्छे मुआवजे देके 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए देके वहां पर पहुंचते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो जिंदगी भर की लेकिन जमा हम पूंजी तो मौत की नजर करने जा रहे हैं। ये रिक्वेस्ट करेंगे उन वालिदैन से या उन बच्चों से जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान छोड़कर, अगर आपके पास लीगल वे है तो आप जाइए, अदरवाइज आपको इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आप को मौत के मुंह में डालने की बिल्कुल, जरूरत नहीं उसको है। वेरीफाई अपने कीजिए। आपको यहाँ पर रहते हुए आप नए नए मौके भी ढूंढ सकते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं। अपनी जान गंवाने के लिए आपको किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत और गवर्नमेंट को ये जो क्रैकडाउन है, FIA की जिम्मेदारी है, जिस भी इदारे की जिम्मेदारी है, इसको फौरी तौर पे पाए तकमील तक पहुंचाना होगा। इन तमाम अनासर का कला कमा करना होगा, इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा के ऐसी सजाएं देनी होंगी जो इबरत का निशान हो।